कोल इंडिया एमटी 2026 के लिए अप्लाई करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन गाइड होने वाली है, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको कट ऑफ ही नहीं बल्कि ब्रांच वाइज वैकेंसी, ब्रांच वाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ और सेफ स्कोर स्ट्रेटेजी क्या होगा और इसकी पढ़ाई कैसे करनी है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। हाँ, और अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कहाँ से करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि डेट कब से फॉर्म ओपन होंगे और कहाँ की वैकेंसी है। तो ये रहा क्विक में आपको छोटा सा बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, कौन सा ब्रांच एलिजिबल नहीं है, किसकी वैकेंसी ज़्यादा आई है, कौन सा कितना एज लिमिट है, इसकी एप्लीकेशन फीस क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया हूँ। आप उन दोनों वीडियो में से अगर किसी वीडियो को भी देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, जो कि 660 वैकेंसी है और ये कोल इंडिया की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 12 मई सवेरे 10 बजे से होगा और जो इसकी लास्ट डेट है वो 7 जून शाम को 6 बजे तक है। तो आपको इन दोनों डेट से जब फॉर्म शुरू होगा 12 मई से 7 जून के अंदर अपना फॉर्म फिल कर लेना है और इसका जो एप्लीकेशन आप फिल करोगे ये सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, इसमें ऑफलाइन कुछ नहीं रहेगा। और इसकी जो सबसे बड़ी और सबसे खास बात है, ये सिर्फ आपका सिर्फ एक सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही इसमें कोई गेट्स का स्कोर लगेगा। अगर आपने बीई बीटेक ग्रेजुएशन किया है तो ये फॉर्म आपके लिए, मतलब इसमें एक चीज क्लियर है कि वो सिर्फ गेम्स जो सिलेक्शन है वो सिर्फ आपके हाथ में और आपके मार्क्स से है। बाकी इसमें कोई किसी का कुछ नहीं, आप किसी के रेफरल के थ्रू नहीं जा सकते हो, सिर्फ आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ एक ही चीज़ है, 1 डे 1 स्टेज एग्ज़ाम है। पहला दिन आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वो भी अगस्त या जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और सीधा आपकी ज्वाइनिंग है। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूँ तो इसका जो ग्रेड है वो E1 है और जो इसकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 60,000 है। मतलब इस जब आप इसमें ज्वाइन करोगे तो आपको 60,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे और जिसकी मैक्सिमम सैलरी है जो कि 5 साल के बाद आपको 1,80,000 मिलेगा। इसका ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल का, मतलब 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद इसका 3 लाख का सर्विस बॉन्ड है। अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो तो आपको 5 लाख रुपए जमा करना है, 5 लाख ये 3 लाख रुपए जमा करना है और 5 साल तक इसका बॉन्ड ड्यूरेशन है। मतलब अगर आपने एक बार ज्वाइनिंग ले लिया तो आप 5 साल तक इस नौकरी को नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आपको पहले 3 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। तो अब मैं ब्रांच वाइज वैकेंसी की बात करता हूँ, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है। ये मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया हो, लेकिन इस बार एक फिर से आपको रिकैप करवा देता हूँ। अगर सिविल की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 178 वैकेंसी है, जो कि सिविल के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा दोस्तों, जो कोल इंडिया की तरफ से वैकेंसी है उसमें इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे ज़्यादा 221 वैकेंसी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है तब तो ये कंपटीशन और ये जॉब आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इसलिए इसमें आप बिना किसी देरी के फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि 221 वैकेंसी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप महीने के 1 महीने के ट्रेनिंग में आप 60,000 रुपये कमाओगे और 3 से 4 साल के बाद आपकी सैलरी 1,80,000 हो जाएगी। और जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो ये तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में 145 सीट है, मतलब 145 सीट है। इसका मतलब मैकेनिकल में भी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा। और बाकी जो सिस्टम आईटी इंजीनियरिंग उसमें 43 सीट से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 38 सीट है। और साथ ही साथ में जियोलॉजी जो बीएससी वालों के लिए 15 सीट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 11 सीट है और जो राजभाषा हमारी हिंदी, जिन्होंने एमएससी या बीएससी हिंदी में किया है उनके लिए 5 सीट है और जो कंपनी सेक्रेटरी जिन्होंने बीकॉम किया है उनके लिए टोटल 4 सीट है। मतलब यहाँ पर इस बार वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। बम्पर वैकेंसी दोस्तों, 660 वैकेंसी कम नहीं होती है और उसमें आपको यूपीएससी की तरह इसमें सैलरी मिलने वाली है, उससे ज़्यादा सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसी के लिए इस वीडियो को देख रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं सिविल की।
जिसकी 178 सीट है। तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसमें जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 163 से लेके 164 कट ऑफ गई थी। आप इसे ध्यान से सुनिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो यूआर की कट ऑफ गई थी 164 गई थी, ओबीसी की 159 से 163 गई थी, और जो एससी एसटी की सीट गई थी वो 153 से 158 तक इसका जो कट ऑफ गया था। क्योंकि पिछले बार वैकेंसी काफी कम आई थी, इस वजह से कट ऑफ इस रेंज में गया था। अब मैकेनिकल की बात करें जिसकी 145 सीट है, उसमें यूआर का जो कट ऑफ गया था वो 160 मार्क्स गया था, ओबीसी का 151 गया था, और एससी एसटी का 143 से 152 गया था। अब हम बात करते इलेक्ट्रिकल की, जो कि पिछले बार भी हाईएस्ट सीट इलेक्ट्रिकल में ही आई थी और इस बार भी सबसे ज्यादा सीट इलेक्ट्रिकल में ही आई है। और इसका वैकेंसी का जो कट ऑफ है, इस वैकेंसी के लिए यूआर को 170 मार्क्स चाहिए, मतलब 168 से 170 तक मार्क्स आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ओबीसी का जो कट ऑफ गया था 162 से 167 गया था, और एससी एसटी का जो कट ऑफ है जा रहा है वो 154 से 159 तक गया था। मतलब इससे आपको एक आइडिया आ गया होगा, रफली आइडिया, कि आपको कितने, अगर आप इस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो और इसमें सिलेक्शन चाहते हो तो आपको कितने मार्क्स लाना है, और आपका जो टारगेट रहना चाहिए मार्क्स का वो कितना टारगेट रहना चाहिए। मैं आपको इम्पोर्टेंट एनालिसिस इस वैकेंसी इस जो मैंने आपको ट्रेंड बताया, कट ऑफ ट्रेंड, उससे बता देता हूँ कि जिस ब्रांच में ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ कट ऑफ स्टेबल रहती है। हाँ, ये तो हर एग्जाम में लागू होता है कि जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ ठीक ठाक रहती है, लेकिन जहाँ वैकेंसी कम है वहाँ कट ऑफ बढ़ जाता है, क्योंकि हर बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं। और ऊपर से जिस ब्रांच में वैकेंसी कम रहती है वहाँ कट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, इसलिए ब्लाइंडली किसी नंबर पर डिपेंड मत करो। मैं आपको बोलूंगा जो मैंने कट ऑफ आपको दी है एक्जैक्ट 1 से 2 मार्क्स इसी के रेंज में कट ऑफ आपको प्रीवियस ईयर की मिलने वाली है। आप किसी का भी वीडियो देखिए, गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको इसी कट ऑफ के रेंज में आपको मार्क्स मिलने वाला है। इसीलिए मैंने जो आपको कट ऑफ बताया उसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसे आप चाहे तो अपने दिमाग में सेट कर लो कि मुझे अगर कोई भी आप ब्रांच से फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये कट ऑफ के रेंज में आपको मार्क्स लाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों होल इंडिया में बार बार वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी तो हर साल आती है लेकिन हर साल गेट का स्कोर मांगता है। ये जो वैकेंसी आई है एमटी की, इसमें गेट का स्कोर नहीं लगता। मतलब आप दुनिया के जो नंबर 1 कोल इंडिया है पीएसयू, उसमें आप जॉब करोगे तो उसमें आपको 200 में से इतने मार्क्स लाना है। इसलिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करो, और ये कट ऑफ जो है इसको माइंड में बैठा के आप तैयारी करो कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। मैं आपको एक बार सीबीटी एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ कि जो इसका मोड होगा, सीबीटी ऑनलाइन होगा, 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, और पेपर 2 सब्जेक्ट आप जो भी ब्रांच से भरोगे, जो भी डिसिप्लिन से आप भरोगे, आपको उसके थ्रू पेपर देना है। इसमें टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, 100 मार्क का आपका जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, और 100 मार्क का आपका सब्जेक्ट डिसिप्लिन वाला पेपर रहेगा। तो टोटल 200 मार्क्स। एक मार्क एक क्वेश्चन का इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कट ऑफ इतनी हाई आती है क्योंकि हर बच्चा 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, इसी वजह से इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। अगर नेगेटिव मार्किंग रहती तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इसमें कट ऑफ जो मैंने आपको कट ऑफ बताया उससे कट ऑफ 10 से 12 मार्क कम जाती थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण इसमें बच्चे तुक्के भी काफ़ी लगाते हैं, और उनका अगर तुक्का सही बैठेगा तो आप समझ सकते हो कट ऑफ हाई चली जाती है। इसका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो इसका बायलैंग्वेज पेपर है। आप अगर हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो हिंदी में अटेम्प्ट करो, इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो इंग्लिश में अटेम्प्ट करो। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40 मार्क्स ईच पेपर के लिए। अगर आपका पेपर 1 में 40 मार्क्स से नीचे आता है तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। आपको मिनिमम 40 मार्क कम से कम लाना ही है पेपर 1 में, ताकि आपका पेपर 2 चेक हो। अगर आपका पेपर 2 बहुत अच्छा है, आप 100 में से 100 कर लिए, लेकिन अगर आपने पेपर 1 जो कि जीके, मैथ्स, रीजनिंग, उसमें अगर आप 40 मार्क्स नहीं लाए 100 में से तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। इसलिए मिनिमम मार्क्स जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 मार्क्स है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए 35 मार्क्स है। तो ये मार्क्स आपको ध्यान रखना है, आपको पेपर 2 के साथ पेपर 1 की भी तैयारी करना है। अब मैं आपको बताता हूँ सेफ स्कोर स्ट्रेटेजी आपका कितना रहने वाला है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप अपने माइंड में कट ऑफ 170 से 175 मार्क्स रखो। दोस्तों ये जो 170 से 175 ये बहुत ज़्यादा मार्क्स है, कि अगर आप 170 सोचोगे तो आपके 165 मार्क्स, 162 मार्क्स आएंगे। 160 सोचोगे तो आपके 155, 150 आएंगे। इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा सोचो कि आप कट ऑफ के रेंज में रहोगे। और मैं आपको बता दूं जो कि आपका जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, अगर आप यहाँ 100 में से ज़्यादा मार्क्स कवर कर लेते हो तब आपको सब्जेक्ट में, अगर आपने थोड़े बहुत मार्क्स कम भी लाए या तो आपका
सिलेक्शन हो सकता है। जैसे आपने जीके रीजनिंग मैथ्स में 100 में से अगर आपने 80 मार्क्स ला लिए, वहीं अगर आपने जो सब्जेक्ट का आपका डिसिप्लिन है वहाँ अगर आपने 100 में से 65-70 मार्क्स भी लाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ 100 में से 100 ले आओगे, तब यहाँ अगर आपने 55-60 मार्क्स लाए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए डिसीजन आपके हाथ में कि आपको किसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान तो आपको दोनों की तरफ देना है, लेकिन अब बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका सब्जेक्ट का डिसिप्लिन, अगर आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई की है, तब आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप दूसरे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तब आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो ये 3 सब्जेक्ट पे होना चाहिए, रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 100 में से अच्छे मार्क्स ले आओगे तो आपको जो पेपर 2 का टेंशन आपको थोड़ा कम लेना पड़ेगा। इसलिए आप अपने हिसाब से इसकी तैयारी करें। अब मैं उसके बाद आपको बताता हूँ, अगर आपको एकदम, अगर मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है जहाँ सिर्फ होल इंडिया एमटी से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्विज वो सब डालने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि वो तक आपसे पहुंचे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको और कुछ चाहिए कि मैं सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो बना के दूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ब्रांच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि मेरे ब्रांच से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे, या जैसे मेरी ब्रांच कंप्यूटर कंपनी सेक्रेटरी है वहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और मैं आपको ये बोलूँगा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और भी कोई आपको दिक्कत रहे तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उन सब का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।